41(1). तुम बताओ, राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 344। तुम बताओ, अंग्रेजी हमारे संघ की राजभाषा है, किसमें कही गई? अंग्रेजी है, राजभाषा हिंदी है। अंग्रेजी के बारे में नहीं कहा गया है, हिंदी हमारे संघ की राजभाषा है। तुम बताओ, संविधान लागू होने के कितने वर्ष बाद भाषा आयोग की स्थापना की चर्चा की गई है? संविधान 5 वर्ष बाद। तुम बताओ, प्रथम भाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955। बताए थे ना, बीजी खेर के नेतृत्व में। ठीक है, तुम बताओ, राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों का सूची तैयार किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? 341। रिवीजन नहीं करते हो? ST 42, ओबीसी कब दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? 42A कल बताए थे, नहीं बताए थे? ओबीसी नहीं बताए थे तो नोट डाउन कर लेना, ओबीसी का 42A। ठीक है, और ओबीसी के बारे में बताए होंगे कि केंद्र सूची भी तैयार होता है और राज्य सूची भी तैयार होता है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास किया जाना चाहिए, कौन सा अनुच्छेद? 351। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, 350A। ठीक है, सब याद है तुम लोग को। चलो, आज हम लोग पीछे अब याद होगा, आज हम लोग अब आपात उपबंध पर बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आखिरी पायदान पे पहुंच ही चुके हैं, पर ये आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल काफी बार एग्जाम में आता है। जो एकदम फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, मतलब अभी तक कभी पढ़े ही नहीं हो, 3 अनुच्छेद उसको याद रखना है सबसे पहले आपात उपबंध में। 352, 356, 360। अगर कोई पूछे कि आपात उपबंध किस भाग में है, किस भाग में है? भाग 18। कौन सा भाग है? 18। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 352 से लेकर 360 तक। 352 से 360। आपात उपबंध कहां से कहां तक? 352 से 360 है। तो यहां से टोटल मतलब 52 से लेकर 60 तक टोटल अनुच्छेद में आपात उपबंध से ही चर्चा है। पर 3 तरह का आपातकाल हमारे यहाँ लग सकता है, आपात लग सकता है। कितने तरह का? 3 तरह का, जिसको हम लोग पहला वाला कहते हैं आपातकाल। क्या कहते हैं? आपातकाल। दूसरा जो है वह है राष्ट्रपति शासन, क्या है? और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो कितने तरह के आपात का चर्चा किया गया है? 3 तरह का आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपातकाल होता क्या है, क्या है आपात, तो समझ लो कि जब भी देश में संकट आएगा तो उसी को कहेंगे आपातकालीन सिचुएशन। क्या कहेंगे? जब भी देश पर कोई संकट आएगा, मान लो देश का युद्ध हो रहा है किसी के साथ, देश में पैसों की तंगी हो गई, या किसी राज्य में जो राज्य सरकार है वो निरंकुश होकर शासन करने लगे, या वो शासन करने में ही सक्षम ना हो। जैसे मान लो कोई भी राज्य उठा लो और वहां की राज्य सरकार का सत्ता जो है वो ऑलरेडी खत्म हो गया, मतलब ना तो वहां पे लोग उसको मुख्यमंत्री मान रहा है और ना ही उसके कैबिनेट संविधान के हिसाब से काम कर रहा है, या वहां पे अराजकता फैल रहा है, या केंद्र के आदेशों का पालन वो नहीं कर रहा है। इन सारे सिचुएशनों में केंद्र के पास अधिकार है, वह राष्ट्रपति के जरिए वहां पर क्या लगा दे? राष्ट्रपति शासन। क्या लगा दे? राष्ट्रपति शासन। अगर बाहरी कोई देश आक्रमण कर दिया है, या हमारे यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह होना चालू हो गया, लोग हथियार लेकर रोड पे निकल गए हैं, तो समान सिचुएशन नहीं है, यही तो आपातकालीन सिचुएशन है। और ऐसे केस में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आपातकाल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आपातकाल। और अगर पैसों की तंगी हो गई, देश में पैसा खत्म हो गया, तो वित्तीय आपातकाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वित्तीय आपातकाल। तो 3 अनुच्छेद जो सबको 100% याद रखना है, एकदम बेसिक है, वह है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये तो एकदम बेसिक है, याद रखना ही रखना है। तीनों का ऑर्डर भी कई बार पूछ लेता है कि हमारे संविधान में कितने तरह के आपात की चर्चा है? 3 तरह का आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तीनों का संवैधानिक क्रम पूछा जाएगा कि बताओ पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। तो 352 में कौन है? आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। अब ये भूल जाओगे, जो शुरुआत एकदम शुरू कर रहे हो, थोड़ा दिन बाद तो एकदम याद हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम शुरू वाली जो हो, जो कभी नहीं पढ़े हो,
वो याद रखना, ये हिंदी के ग्रामर के हिसाब से अल्फाबेटिकली, ठीक है। हिंदी में अगर कुछ भी लिखोगे या आपातकाल अगर लिखोगे तो सबसे पहले अ लिखोगे ना जी, उसके बाद राष्ट्रपति शासन में क्या लिखोगे, र, और वित्तीय आपातकाल में वो। देखोगे हिंदी अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, और फिर आएगा र, उसके बाद वो। कभी अगर कंफ्यूजन हो कि हमारे संविधान में कहां कहां वर्णित है, तो 3 अनुच्छेद तो याद रखना ही है, रखना है ना। कौन कौन सा, 352, 356, 360। कंफ्यूजन क्या होगा, किसमें कौन है, ये ना कंफ्यूजन होगा। तो हिंदी वाले वर्ड से इसको मैच करना, हिंदी वाले अल्फाबेट से। 3 चीज है, क्या क्या है, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इसको लेटर के हिसाब से सजाओ, हिंदी अल्फाबेट के हिसाब से सजाओ। सबसे पहले आएगा आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन और फिर वित्तीय आपातकाल, इसी क्रम में बैठा दोगे। तो 352 में आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। बहुत बेसिक सा चीज है, लेकिन जो शुरू कर रहे हो ना उसको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, और हल्का सवाल एग्जाम में आता है, छूटना नहीं चाहिए सर। डायरेक्ट पूछ लेगा वित्तीय आपातकाल की चर्चा किसमें है, 352, 356, 360, 358। तो क्या करोगे आंसर, 360। क्या ये तीनों चीज याद हो गया सबको? जो नहीं याद कर पा रहे हो उसके लिए हम वो ट्रिक बताएं कि क्या करना है, हमको हिंदी अल्फाबेट के हिसाब से उसको अरेंज करना है। तो अब हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। पहले क्या आएगा, आपातकाल। क्या आएगा, आपातकाल किसमें, 352 में, ठीक है। अब हमारे संविधान में लिखा गया है ये तीनों जो कंडीशन है, मतलब आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, तीनों लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो ये तो दिक्कत नहीं होगा। तो क्या क्या सिचुएशन है जिसमें आपातकाल लगा सकते हैं, तो 3 सिचुएशन है। कितना सिचुएशन है संविधान में वर्णित, 3 कंडीशन है जब आपातकाल लगाया जा सकता है। तो अगर बाह्य आक्रमण हुआ है तो, दूसरा अगर देश का युद्ध चल रहा हो, ठीक है, किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा कंडीशन है अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ हो। क्या हुआ हो, सशस्त्र विद्रोह, मतलब लोग हथियार के साथ रोड पे उतर गए हैं और सरकार उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, उस समय में आपातकाल लगाया जाएगा। अब सबके दिमाग में जो अभी तक नहीं पढ़े उसको ये लग रहा हो कि आपातकाल होता क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है आपातकाल जो लगा दिया जाता है, लगा कैसे, ये करंट है जो लगा देगा। तो आपातकाल एक स्थिति है जिसमें तुम्हारे सारे अधिकार छीन जाते हैं। क्या होते हैं, छीन जाते हैं। मतलब तुम कुछ भी करने के लिए उस समय में जो मौलिक अधिकार तुमको मिले हुए हैं, तुम फ्री नहीं हो। सब चीज के लिए तुमको किसके प्रति जिम्मेदार रहना होगा, सरकार के प्रति। सरकार जो बोलेगी वो तुमको करना पड़ेगा। इसमें हर चीज, इसका एक बेसिक एग्जांपल धारा 144 है। धारा 144 जानते हो, नहीं जानते हो धारा 144? बहुत ऐसा सिचुएशन होता है जो तुम्हारे शहर में, जैसे ही शहर का माहौल बिगड़ेगा तो धारा 144 लगा दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तुम्हारे शहर में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाता है और इसमें 2-3 लोगों की जान भी चली जाती है। 2 हिंदू को मार दिया जाता है और 2 हिंदू 2 मुस्लिम को मार देता है। ऐसे सिचुएशन को सरकार अब कंट्रोल करना चाहेगी, और उस समय में अगर तुम प्रोटेस्ट करने लगा और कुछ भी करने लगा तो उस समय में और ज्यादा व्यवस्था खराब हो जाएगा। इसीलिए सरकार उसी समय में क्या घोषणा करेगी कि हम यहाँ पे आपातकाल, सॉरी, धारा 144 लगा रहे हैं। तुरंत जो भी मजिस्ट्रेट होगा वो धारा 144 लगा देगा, और जैसे ही धारा 144 लगा, तुम्हारे बोलने की, भीड़ लगाने की, ये सारे अधिकार क्या हो जाएंगे, छीन जाएंगे, ठीक है। वो उसीलिए किया जाता है, जब देश में ऐसा संकट आएगा या देश के किसी क्षेत्र में ऐसा संकट आएगा, वही धारा 144 ही समझ लो, उसको किस रूप में लगा देते हैं, आपातकाल के रूप में। किस रूप में, आपातकाल। आपातकाल के समय में सारे शक्तियों को केंद्र हैंडल करता है। कौन हैंडल करता है, केंद्र। अब बोलोगे क्या राज्य सरकार खत्म हो जाती है? नहीं, राज्य सरकार बैठी रहती है केंद्र के आदेश के आने तक। समझ में आया? कोई भी कानून बनाना है राज्य सरकार को तो वो केंद्र निर्देशित कर सकते हैं, आप ये चीज अभी बंद कर दीजिए, नहीं कीजिएगा। तो राज्य ये नहीं कर सकता है, ये तो राज्य सूची का विषय है, हम कानून बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसा केंद्र निर्देश देगा वैसे ही राज्य को उस समय में काम करना होगा। तुम्हारे यानी हमारे जो हम लोग का जो सिटीजन है, जनता का सारा अधिकार क्या हो जाएगा, छीन जाएगा। एक अधिकार तो उसी समय से छीन जाता है, वो है 19। कौन सा अनुच्छेद, 19 में क्या था, याद है? स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता था ना। ये सारे स्वतंत्रता तुम्हारा छीन जाएगा उसी समय से। जैसे मान लो 10:08 पर घोषणा होता है कि आपातकाल लगा रहे हैं, उसी समय से तुम्हारा एक अनुच्छेद खत्म हो जाएगा। कौन सा है, अनुच्छेद 19, बाकी नहीं होता है।
बाकी सरकार जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से सरकार धीरे धीरे खत्म करेगी। लेकिन अगर कोई अनुच्छेद खत्म कर दिया जाता है तो तुम उसके खिलाफ उस समय में कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि सरकार रिट जारी कीजिए, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तुम उस समय में नहीं जाओगे। दो ही अनुच्छेद है जिसके खिलाफ मतलब जो तुम्हारा आपातकाल के दौरान निरस्त नहीं होता, वो है 20 और 21। कौन सा अनुच्छेद है? 20 और 21। तो मूल रूप से देखोगे आपातकाल एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्या हो जाता है? समाप्ति। बस इतना सही समझना। आपातकाल देश में एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे नागरिकों का मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। राज्य सरकारें जो है वो किसके अधीन काम करने लगती है? केंद्र सरकार के अधीन काम करने लगती है। और सबसे अधिक ताकतवर कौन हो जाता है उस वक्त? केंद्र। केंद्र जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, पूरा देश में लागू होगा। इसीलिए जो आखिरी आपातकाल हमारा लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में लगा था। फखरुद्दीन अहमद हमारे राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति थे और उनके जरिए ही लगवाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल। और जानते हो राष्ट्रपति तो सिर्फ एक मुहर है, मेन रूप से कौन जिम्मेवार है? प्रधानमंत्री। इसीलिए आज तक इतिहास में आज तक इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है। और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री ने इधर कुछ ही पहले घोषणा किया है कि वो जो दिन है, कौन सा दिन है वो? 25 जून हम लोग किस रूप में मनाएंगे? संविधान हत्या दिवस के रूप में। सोचो, ये वही 25 जून है, 25 जून 1975, जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए क्या लगा दिया था? आपातकाल। उस दिन को हमारे प्यारे प्रधानमंत्री ने अभी क्या घोषणा कर दिया? मनाएंगे हम लोग संविधान का हत्या दिवस मनाएंगे। सोचो, उस घटना के लिए आज तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है उसमें में? प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के हाथ में। जैसा चाहे वैसा पूरा देश में लागू करेगा, जो व्यवस्था चाहे, और तुम रोक नहीं पाओगे। ठीक है? तो आपातकाल एक क्रिटिकल सिचुएशन है। सामान्य स्थिति में जैसे मान लो आज हम सो के उठे, हम राष्ट्रपति हैं और मेरा इच्छा हो गया आज आपातकाल लगाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए कंडीशन दिया गया है। क्या क्या कंडीशन दिया गया है? युद्ध चल रहा हो, बाह्य आक्रमण हुआ हो, या देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हुआ हो। अब इसको काट दिए, इसका मतलब क्या हो गया? मूल संविधान में जो था, शुरुआत में जब आपातकाल की व्यवस्था की गई थी तो वहां पर आंतरिक अशांति लिखा था। क्या लिखा था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब है? अगर तुम पूछोगे, ठीक, अरे रुक तो जाओ, अगर पूछोगे आंतरिक अशांति का मतलब क्या हुआ, तो हम बोलेंगे तुम अगर हमको गाली दे रहे हो तो हमको गुस्सा आ रहा है तो आंतरिक अशांति फैल सकता है। ठीक है? पर क्या ये देश के लिए नुकसानदेह है? समझना इस चीज को। क्या ये देश के लिए नुकसानदेह है? पर आंतरिक अशांति तो हो ही सकता है ना जी। हम प्रधानमंत्री है तो हमको गाली दे रहा है तो अशांति नहीं फैलेगा? अभी 10 गुंडा भेज के मरवा देंगे तुमको। ठीक है? तो आंतरिक अशांति जो था, इसका डेफिनेशन कुछ क्लियर था ही नहीं, और इसी का इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। किसका इस्तेमाल करते हुए? आंतरिक अशांति। ठीक है? अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया। आंतरिक अशांति मतलब तो कोई कुछ भी समझ लेगा। ठीक है? कोई कुछ भी समझ सकता है। अशांति का मतलब क्या हुआ? वातावरण शांत नहीं है। पर किस हिसाब से नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? कोई नहीं, क्योंकि लगाने का फैसला कौन लेता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके परामर्श से लेता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। तो प्रधानमंत्री को जब लगेगा कि अशांति फैल रहा है, अभी हमारे यहाँ पे एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी, अरे एक्ट जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए पढ़ाए थे ना? ठीक है? तो अभी वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक एक्ट बनाया गया है। अगर तुम प्रधानमंत्री के खिलाफ अभी बोलते हो या कुछ भी करते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट वो लगा देता है। ठीक है? और तुम देशद्रोही हो जाता है। क्या हो जाता है तुम? देशद्रोही। क्योंकि डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि देशद्रोही किसको कहेंगे। इस बात का कोई क्लियर डेफिनेशन है ही नहीं। अगर तुम आज के डेट में, हकीकत यही है, आज के डेट में अगर सरकार के खिलाफ तुम बात कर रहे हो तो तुम क्या हो जाएगा? देशद्रोही। और बहुत सारे लोग अभी अंदर हैं, बहुत सारे मीडिया पर्सन तुम देखोगे परेशान हो गया है क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट बात करता है। तो जैसे ही सरकार के अगेंस्ट बोलना शुरू करोगे तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाएगा, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट बोलना मतलब देशद्रोह होना। ऐसा कोई डेफिनेशन है नहीं। पर डेफिनेशन तो अपने हिसाब से लोग बना लेता है, क्योंकि देशद्रोह क्या होगा इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। वैसे ही आंतरिक अशांति क्या होगा इसका कोई डेफिनेशन नहीं था, तो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से यूज कर लेते। इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको संशोधन करके क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह। क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति मतलब ये नहीं कि गाली गलौज कर रहा है आपातकाल लगा देंगे। ठीक है? ऐसा नहीं होगा। जब देश में कहीं सशस्त्र विद्रोह हो, मतलब हथियार लेकर लोग रोड पर उतर जाए,
और सरकार वहां पे काम करने में विफल हो जाए, तब हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, आपातकाल। क्या लगा सकते हैं, आपातकाल। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दीजिए, अशांत दो आदमी गाली गलौज कर रहे हैं तो अशांति फैल रहा है, लगा दो आपातकाल, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए आंतरिक अशांति जो पहले वर्णित है, इसको काट कर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978। ये सवाल तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि किस वर्ष हमारे संविधान में सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, 352 अनुच्छेद में। कब जोड़ा गया, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो वर्तमान में आपातकाल लगने के कितने कंडीशन है, 3। सिर्फ इसी 3 कंडीशन में आपातकाल लगेगा, बाकी नहीं लगाने का चर्चा नहीं है। तो 3 ही कंडीशन, या तो हमारा देश का युद्ध चल रहा हो किसी के साथ, या कोई आक्रमण कर दिया हो, या नहीं तो सशस्त्र विद्रोह हो। और ये तीनों, पहले तो सशस्त्र विद्रोह नहीं था, जब से ये हुआ है तब से आपातकाल नहीं लगा, लेकिन आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण और युद्ध, ये तीनों के कारण हमारे यहाँ आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार जो आपातकाल लगा था वो लगा था 1962 में। कब लगा था, 1962। अभी कुछ दिन पहले हम 1962 का चर्चा किए। अगर थोड़ा भी, हाँ, अगर थोड़ा भी ध्यान देता होगा तो याद होगा, ठीक है। 1962 युद्ध के कारण पहली बार कब लगाया गया, ठीक है, पहली बार आपातकाल कब लगा, 1962। कब लगा, 1962। और ये भारत देश का पहला आपातकाल था। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, लिख लोगे साइड में, ठीक है, कि भारत देश में पहली बार आपातकाल लगाया गया 1962 में। कब लगाया गया, 1962, पहली बार 1962, ठीक है। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। दूसरी बार जो आपातकाल लगाया गया, ये लगाया गया 1971 में। कब लगाया गया, 1971। तो बाह्य आक्रमण के कारण कब लगा, 1971। बाह्य आक्रमण के कारण 1971। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था। पाकिस्तान आक्रमण करने जा रहा था किस पर, बांग्लादेश पर, लेकिन पाकिस्तान को जाना किसके तरफ से पड़ता, भारत की तरफ से। तो भारत बोला अगर तुम जाओगे बांग्लादेश तक तो मेरे लाश पर से गुजरना होगा। बोला गुजर जाते हैं, ठीक है। मूवी में डायलॉग देखते हो ना, लेट जाएगा कि अगर तुम टपना चाहते हो तो मेरे लाश पर से गुजरना होगा, तो चढ़ के गुजर जाओ। तो पाकिस्तान बोला चढ़ के गुजर जाएंगे, तो चढ़ के गुजर रहा था। तो जैसे तुम चढ़ के गुजरोगे तो तुम्हारा युद्ध हो जाएगा उसके साथ। अब वो जिंदा ही है, मरा थोड़ी ना है, वो खाली डायलॉग मार रहा है कि अगर तुम टपना चाहते हो तो तुमको डराने का प्रयास कर रहा है कि मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा, और तुम सचमुच चढ़ गया उसके ऊपर, ले तुम्हारी लाश के ऊपर से गुजरेंगे तो मार दोगे नीचे से, ठीक है। वही भारत किया। तो भारत से होकर वो आना चाह रहा था, तो भारत क्या कर दिया, युद्ध का ऐलान, और भारत युद्ध में जीत भी गया, ठीक है। इसको हम लोग बाह्य आक्रमण के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं, बाह्य आक्रमण के रूप में। तो बाह्य आक्रमण के कारण कब लगा, 1971 में। और इसके बाद 1975 में, कब, 1975 में। तो आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण कब लगा, 1975। आंतरिक अशांति के कारण 1975, ठीक है। उस समय में सशस्त्र विद्रोह नहीं था, क्या था, आंतरिक अशांति। किसने लगाया था, इंदिरा गांधी ने। तो पहला आपातकाल जब लगाया गया था उस समय में कौन थे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा और तीसरा जो आपातकाल लगाया गया, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये जब पीएम पढ़ाएंगे या आपातकाल का चर्चा करेंगे और कभी, तो ये सब करेंगे, लेकिन इतना सा याद जरूर रखना, ठीक है, कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा, 1962 में, भारत चीन युद्ध के दौरान, भारत चीन युद्ध के दौरान, ठीक है, हो गया युद्ध के कारण। दूसरा बाह्य आक्रमण के कारण कब लगा, 1971 में, ठीक है, जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, ठीक है। और तीसरा आंतरिक अशांति के कारण कब लगा, 1975 में। तो डायरेक्ट सवाल तुमसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार, बच्चा गलती करता है यहां ध्यान देना, भारत में पहली बार आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया। अब जिसको ये क्लियर पढ़ा हुआ है, समझदारी है, वही ये सही करेगा, नहीं तब वो रट के बैठा हुआ है। भारत में पहली बार 1962, भारत में पहली बार 1962, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि सवाल क्या पूछा है, आंतरिक अशांति के कारण पहली बार कब लगाया गया। तो आंतरिक अशांति के कारण 1971, और आंतरिक अशांति के कारण आखिरी बार कब, सॉरी 1975, और आंतरिक अशांति के कारण आखिरी बार कब लगाया गया, 1975। क्योंकि इसके बाद आंतरिक अशांति शब्द ही हट गया, वर्तमान में आंतरिक अशांति नहीं है। इसका क्या हो जाएगा इसके जगह पे, सशस्त्र विद्रोह। तो अब अगर आपातकाल लगता है इस कंडीशन पर, तो आंतरिक अशांति कारण नहीं लगेगा, किसके कारण से, सशस्त्र विद्रोह, क्योंकि इस शब्द को ही हटा दिया गया हमारे संविधान से। क्या यहां तक कोई दिक्कत, फिर से एक बार रिपीट कर दें, अनुच्छेद 352 में क्या है, आपातकाल। कौन लगाएगा आपातकाल, राष्ट्रपति। तो एक हल्का सवाल यहीं से पूछा जाता है कि आपातकाल का घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कब कब लगा सकते हैं आपातकाल राष्ट्रपति, 3 सिचुएशन में, या तो युद्ध चल रहा हो, या बाह्य आक्रमण हुआ हो, या सशस्त्र विद्रोह हुआ।
सशस्त्र विद्रोह से पहले किसका कौन सा वर्ड था? आंतरिक संधि। कभी भारत में आंतरिक संधि के कारण लगा क्या आपातकाल? हाँ, 1975 में 25 जून 1975 ये था वो डेट भी याद रखोगे इसका। 25 जून 1975 ये वो डेट था जब आपातकाल की घोषणा हुई और 1977 में ये आपातकाल खत्म हुआ था। ठीक है, चलो, क्या यहां तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अब ये सब कहा गया था खंड 1 में। कहां कहा गया है? 352 के 1 में। कहां कहा गया ये सब? 352 के 1 में। ठीक है, 352 बड़ा है, इसको अच्छे समझना पड़ेगा और हर एक चीज से सवाल आता है। ठीक है, तुम लोग लिख भी लोगे साइड में, नोट्स में पूरा होगा नहीं। ठीक है, 352 1। अब अगला है 352 2। क्या है? 352 2 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार हम लोग पढ़ के निकल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा हम बताएंगे। 352 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब चीज याद रखना। 52 2 में है कि खंड 1 के द्वारा जारी उद्घोषणा को वापस लिया जा सकता है। मतलब अगर आपातकाल लग गया तो ऐसा नहीं है, आपातकाल जो शुरुआती दौर में लगता है 1 माह के लिए। कितने के लिए? 1 माह के लिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपातकाल लग गया तो 1 माह लगा ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम देने जाते हो और एग्जाम होता है 2 घंटे का, तो बीच में रोक नहीं सकता एग्जाम, होता है ना, 2 घंटे तक एग्जाम चलेगा ही चलेगा। ऐसा कोई भी शक्ति नहीं आया जो बीच में एग्जाम रोक देगा। बोलोगे एकदम पेट भारी हो रहा है सर, छोड़ दीजिए, बोला यही कर दो। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 2 घंटे के पहले तुम एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जा सकते हो। ऐसा सिचुएशन यहाँ नहीं है, ऐसा सिचुएशन यहाँ नहीं है। आपातकाल अगर घोषणा हुआ है और कल ही लगा कि इसकी तो जरूरत थी ही नहीं, तो क्या करेगा? खत्म। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया ये? 352 2 में। 352 2 में, तो इसकी उतनी आवश्यकता तुमको नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता ज्यादा। अब है 352 3। क्या है 352 3 में? राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का उद्घोषणा संघ के लिखित सलाह पर ही करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अब ये क्या मामला है? अभी इस चीज में क्लियरली कहा गया है कि अगर आपातकाल लगाना भी हो या आपातकाल को हटाना भी हो तो राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेंगे। कौन नहीं करेगा अपने मन से? राष्ट्रपति। पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री का फोन गया, ये सर समझ में आ गया, कर दीजिए घोषणा, तो अब जिम्मेवारी कौन की? किसके मध्य आ गया? राष्ट्रपति के मध्य। भले ही वो कहा कि क्या है, किसके करने पर? प्रधानमंत्री के करने पर। इसीलिए इसमें साफ साफ जोड़ा गया कि सिर्फ एक आदमी के कह देने से वह मंत्रिमंडल का वो क्या नहीं हो जाता है? परामर्श नहीं हो जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री का काम क्या है कि जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसके डिसीजन को कहां तक पहुंचाना? राष्ट्रपति तक पहुंचाना। लेकिन यहां अभी हो क्या रहा था, कई बार ऐसा, क्योंकि आपातकाल जो सिचुएशन है बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री का इच्छा हो गया, हो सकता है उसके मंत्रिमंडल में कई लोग राजी नहीं हो। ठीक है, इसीलिए इसको कंपलसरी किया गया कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल का उद्घोषणा करते हैं या उसको रद्द करने का भी घोषणा करते हैं या उसमें बदलाव भी लाते हैं, कुछ भी करते हैं, इसके लिए उनको लिखित परामर्श की आवश्यकता होगी। किसके लिखित परामर्श की? कैबिनेट की। किसके लिखित परामर्श की? कैबिनेट की। किसमें कहा गया है? 152 के 3 में। और काफी महत्वपूर्ण है ये, अच्छे से याद रखना। 352 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का आपातकाल लगाने का घोषणा या उसको रद्द करने का घोषणा या किसी भी प्रकार का घोषणा अगर आपातकाल से संबंधित है तो वह सिर्फ कैबिनेट के लिखित परामर्श पर ही होगा। और पहली बार भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का चर्चा हुआ है। किसका? मतलब मंत्रिमंडल का। इससे पहले कहीं पे भी मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा नहीं हुआ है। अब ये चीज बड़ा अच्छे से याद रखना, क्योंकि हम लोग मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ते कहां हैं? कहां पढ़ते हैं? 74 और 75 में। कहां पढ़ते हैं? 74 और 75। और वहां पे मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा नहीं है। ध्यान देना, ये एकदम बहुत बढ़िया से याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है। और जो बच्चा पढ़ा है लेकिन भूल गया वो सब मारेगा 74 या 75। बोला जाएगा कि पहली बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा संविधान में कहां हुई, तो आंसर कर देता है 74। तो मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा है ही नहीं कहीं। ये जोड़ा गया है 352 के 3 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। और इसी में एक शब्द आया, क्या शब्द आया कि राष्ट्रपति घोषणा जो करेंगे वो मंत्रिमंडल के सलाह पर करेंगे। किसके सलाह पर? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रथम बार प्रयोग यही हुआ है। इससे पहले सारे मंत्रिपरिषद शब्द का चर्चा हुआ है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा नहीं हुआ है। हम मानते वही हैं पर उस शब्द का चर्चा नहीं है। जैसे इससे पहले बताए थे कि 112 अनुच्छेद में बजट पढ़े, क्या पढ़े हैं? लेकिन बजट शब्द जो हुआ, देखो भावना वही है पर हम बोल नहीं रहे हैं। ठीक है,
तो उसी प्रकार का जो बजट शब्द है, बजट बजट या BUDJET बजट, ये बजट शब्द जो है, इस शब्द का चर्चा हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान में बजट शब्द का चर्चा कहां किया गया है, शब्द का चर्चा कहां किया है, बोलोगे कहीं नहीं। बजट किस अनुच्छेद में है, तो बोलोगे 112। किस अनुच्छेद में है, 112। पर क्या वहां बजट लिखा हुआ है, तो नहीं, वहां लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट नहीं लिखा गया है। वैसे ही 75 और 74 और 75 में जो है वो मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है, पर मंत्रिमंडल शब्द नहीं आया है। हम समझते हैं वहां से मंत्रिमंडल को, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द वहां इस्तेमाल नहीं हुआ है। पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल कहां हुआ, 352 के 3 में हुआ, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति अपना फैसला आपातकाल की सिचुएशन में जो भी लेंगे वो मंत्रिमंडल के परामर्श से लेंगे। किसके परामर्श से, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे कि अगर राष्ट्रपति लगा दिए, ठीक है, राष्ट्रपति घोषणा कर दिया आपातकाल का, तो कितने समय तक ये लागू रहेगा, 1 माह तक। कितने समय तक, 1 माह तक, सामान्यतः 1 माह तक। 1 माह के अंदर इसको अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। अनुमोदन मतलब परमिशन, किसका परमिशन, दोनों सदन का, दोनों सदन का। हमारा जो संघ है वो कितना सदनीय है, द्विसदनीय, लोकसभा और राज्यसभा। हम है राष्ट्रपति, ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और हम पूछे किससे, जो सरकार में लोग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके परामर्श से हम लगा दिए। अभी तक तुम लोगों सबसे पूछा गया क्या, नहीं पूछा गया, क्योंकि सभी लोग जो कैबिनेट में हैं, इसी में से कुछ लोग होगा, पर सभी लोग नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग ही होगा। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, इसमें बैठा हुआ जो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। लेकिन कैबिनेट में अपने पक्ष वालों में से भी कितना होगा, मात्र 15%। कितना होगा, 15%। जैसे मान लो 100 आदमी लोकसभा में है, हम मान के चलते हैं, कितना आदमी, 100 आदमी। तो मेरे पास मिनिस्टर्स का जो संख्या है, जो कैबिनेट हम बनाएंगे, उस कैबिनेट में कितने लोग हो सकते हैं, 15%। कितने हो सकते हैं, 15%, मतलब 15 लोग ही। तो सोचो कि 100 लोग में से मात्र 15 के परामर्श से ही हम आपातकाल लगा रहे हैं। तो तुम लोग मुंह देखने के लिए नहीं बैठे हुए जी, तुम लोग बोलोगे हम भी तो देश के रिप्रेजेंटेटिव है, हमसे भी तो पूछिए। तो बोलेंगे हाँ पूछेंगे, 1 माह के अंदर। कितने दिनों में पूछेंगे, 1 माह के अंदर। अगर 1 माह के अंदर तुम दोनों परमिशन देते हो, तभी आगे आपातकाल लागू रहेगा, नहीं तो आपातकाल लागू नहीं रहेगा। तो याद रखना, बिना परमिशन का यानी 1 माह तक लागू रहेगा। 1 माह के अंदर लोकसभा में भी ये पारित हो जाना चाहिए और राज्यसभा में पारित हो जाना चाहिए। दोनों एक सुर में बोलेगा हाँ आपातकाल सही है, लगे रहने चाहिए, तभी वो लगा रहेगा, नहीं तब क्या हो जाएगा, निरस्त। क्या हो जाएगा, निरस्त। कोई दिक्कत यहां तक? तो फिर से रिपीट कर देते हैं। आपातकाल शुरुआती दौर में कितने दिनों तक लागू रहेगा, 1 माह तक। कितने दिनों तक, 1 माह तक। 1 माह के अंदर किससे परमिशन लेना है, लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से। पूछा ऑप्शन देगा, लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा तथा राज्यसभा से, लोकसभा या राज्यसभा से। क्या आंसर होगा, लोकसभा तथा राज्यसभा से। दोनों सदन विशेष बहुमत से इस बिल को पारित करेगा। हाँ आपातकाल लागू रहने चाहिए। अगर यह पारित हो गया तभी हम कहेंगे अनुमोदन मिल गया। क्या कहेंगे, अनुमोदन मिल गया। और अगर अनुमोदन मिल गया तो 6 माह तक लागू रहेगा। कितने माह तक, 6 माह तक। जैसे इसको अपने भाषा में अगर अपने जिंदगी से जोड़ना चाहोगे, सामान्यतः जो अगर घर में रहते हो, गार्जियन के कंट्रोल में हो और गार्जियन के साथ रहते हो, तो तुम निकलोगे घर, सुबह बाहर निकलोगे, मान लो 8 बजे 7 बजे निकल गया, तो शाम के 7-8 बजे तक तुमको मम्मी फोन करके नहीं पूछेगी कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे ही 8 बजेगा तुम्हारी मम्मी का फोन जाएगा, क्या कर रहा है, कहाँ है, पूछती है ना, घर का नहीं आया अभी तक। अगर तुम परमिशन ले लिया है दिन में, बीच में कभी भी निकलने के बाद भी परमिशन तुम ले लिया है, फोन बीच में कर दिया है, मम्मी हम आएंगे आज 11 बजे तक, तो क्या 11 बजे तुमको फोन जाएगा? लेकिन बोलोगे हम जिंदगी में कभी लौट के ही नहीं आएंगे, ऐसा संभव थोड़ी ना है, आना तो पड़ेगा करेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ होता है, बिना परमिशन के गया है तो कितना दिन तक जा सकता है वो, 1 माह तक। कितना माह तक, 1 माह तक। बिना परमिशन का आपातकाल कितने माह तक, लेकिन इस दरमियान सुबह से लेकर 8 बजे तक तुमको क्या करना पड़ेगा, परमिशन ले लेना है, परमिशन ले लेना है। वैसे ही इस 1 माह तक इसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। किससे, लोकसभा और राज्यसभा से। अगर परमिशन मिल गया तो पूरा जिंदगी बाहर रहोगे क्या, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, यही तो सीमा हो सकता है। तो 6 माह, कितने माह तक, 6 माह। परमिशन मिलने के बाद 6 माह तक। क्या 6 माह के बाद भी वो लागू रह सकता है, तो आंसर है हाँ, लेकिन 6 महीना के अंदर फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। 6 माह के अंदर परमिशन ले लिया, फिर 6 माह और आगे तक लागू रहेगा।
क्या ये असीमित समय तक रह सकता है? तो आंसर है हाँ, हर 6 महीना में ये परमिशन लेते जाएगा और ये लगा हुआ रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोई समस्या यहां तक समझने में नहीं। आगे चल के हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उद्घोषणा के 1 माह के भीतर इसे संसद मतलब क्या हो गया, लोकसभा और हाँ, या यहाँ पे दोनों सदन लिख सकता है। क्या लिख सकता है? दोनों सदन द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। किसमें कहा गया? ये 4 में। 3 तक हम लोग पहुंच चुके थे, ये 352 के 4 में कहा गया, और 352 5 में कहा गया है कि अनुमोदन मिलने पर उस तारीख से 6 माह तक लागू रहेगा। और उसके बाद इसी में ऐड किया गया है कि समय समाप्त होने से पहले पुनः अनुमोदन देकर अवधि क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीना के लिए जब तक सामान्य स्थिति नहीं आ सकता है, ये बढ़ाया जा सकता है। ध्यान देना, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आखिर कब तक बढ़ा के लेके जाएंगे, ऐसा कोई सीमा नहीं है। जब तक सिचुएशन सामान्य नहीं हो जाता है तब तक इसको असीमित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कंडीशन सिर्फ इतना ही है, हर 6 माह में क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। हर 6 माह में लोकसभा राज्यसभा से अनुमोदन लेना पड़ेगा कि हम आपातकाल और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजों की चर्चा 352 में है। किसमें है? 352। क्या समझ में आया 352? तो आपात उपबंध का पहला सिचुएशन है आपातकाल, जो कि राष्ट्रपति लगाते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। इसमें कंडीशन दिए गए हैं, 3 सिचुएशन दिए गए। अगर कोई देश पर आक्रमण कर दिया हो, या हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो, या देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो आपातकाल लगेगा। ये सब 352 1 में कहा गया है। 2 में कहा गया कि इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 3 में क्या कहा गया है? 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर कोई भी घोषणा करते हैं आपातकाल से संबंधित, इसके लिए लिखित परामर्श चाहिए। किसका परामर्श चाहिए? कैबिनेट का। ऐसा नहीं कि फोन पे बोल दिया तो काम चल जाएगा, लिखित, बाद में आपको कभी दिखाना पड़े तो लिखित आपको परामर्श चाहिए। ये होगा तीसरा में। और यहाँ पर कैबिनेट शब्द या मंत्रिमंडल के शब्द की चर्चा पहली बार संविधान में हुई है, ठीक है। इसके बाद चौथा में क्या था कि 1 माह के अंदर इसको लोकसभा राज्यसभा से अनुमोदन लेना होगा। और 5वां में क्या था? अनुमोदन लेने के बाद ये कितने महीनों तक चालू रहेगा? 6 माह तक। और अगर 6 माह से अधिक बढ़ाना है सरकार को तो क्या करना पड़ेगा? फिर से इसको परमिशन लेना पड़ेगा। 352 कंप्लीट। बढ़ जाए आगे। चलो अगला है 353। कौन सा है? 353 क्या है? आपातकाल की घोषणा का प्रभाव, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, या ये शक्ति भी लिख सकते हैं। आपातकाल के अगर घोषणा हो गया है तो शक्ति किसके पास होगा? तो शक्ति होगा केंद्र के पास। किसके पास होगा? केंद्र के पास। वही कहा गया है कि 7वीं अनुसूची को केंद्र अपने अनुसार प्रयोग में लाएगा। मतलब 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है कि कुछ शक्ति केंद्र के पास, कुछ शक्ति राज्य के पास और कुछ समवर्ती के पास। बोलेगा ये सब फालतू बात मत करो, पूरा 7वीं अनुसूची किसके पास है? केंद्र के पास। जैसा चाहे केंद्र उसको नियंत्रित कर सकता है। राज्य को कुछ ऐसे भी कार्य सौंपे जा सकते हैं जो इस सूची में नहीं है, या राष्ट्र सूची में तो बिल्कुल नहीं है, वो भी सौंपे जा सकते हैं। और राष्ट्र सूची के ऐसे भी विषयों को उसको काम करने से मना कर दिया जा सकता है जो कि राष्ट्र सूची में है और पहले वो करता था। यानी सारे कंट्रोल जो होंगे शक्तियों का वो किसके पास होगा? केंद्र के पास। ये किसमें कहा गया है? 153। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 353 हमारे बात 153 बोल रहे हैं क्या? 353, ठीक है। 353 किसमें कहा गया है? 353। इसके बाद है आपात के दौरान राजस्व वितरण के संबंध में। किसमें कहा गया है? 354 में। किसमें है? 354 कि अगर आपातकाल लागू है तो राजस्व के बारे में बताए हुए थे, राजस्व राज्य और केंद्र के बीच में कैसे वितरित होता है। इन सारी चीजों को ऑन होल्ड रखेंगे और देश के हित में जो कार्य होगा वही किया जाएगा। ये किसमें कहा गया है? 354, ठीक है। तुमको इसकी रटने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा हम बता देंगे। ये रटना है 355। कौन सा अनुच्छेद है? इसमें कहा गया है कि राज्य पर आप इतना कंट्रोल तो कर रहे हैं, वो सब बात सही है, पर राज्य उतने ताकतवर नहीं है जितना कि केंद्र है। केंद्र के पास बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए आर्मी है, राज्य के पास है क्या? नहीं। राज्य के पास जो पुलिस है अपना सुरक्षा कर लेती, यही बहुत है, ठीक है। आक्रमण में सुरक्षा कहां से करेगा? इसीलिए हिदायत दिया गया है केंद्र को कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है किसी राज्य पर तो उसका आप प्रोटेक्शन उसको देंगे, और अगर अंदर में भी सशस्त्र विद्रोह हो रहा है उसमें भी आप आर्मी भेजकर या अपने सिचुएशन, अपने तरीके से उस सिचुएशन को क्या कीजिएगा? हैंडल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि केंद्र में है बीजेपी की सरकार और राज्य में है कांग्रेस का सरकार, मरने दो सालों को, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 355 के तहत आपको उनका जिम्मेवारी लेना होगा। तो 355 में कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा? संघ का कर्तव्य होगा। समझ में आया? और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखोगे।
किस अनुच्छेद में कहा गया है कि बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति के समय में राज्य की रक्षा कौन करेगा? केंद्र करेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 355। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यह केंद्र के लिए अपमानजनक बात है। अभी कुछ समय पहले ही पाकिस्तान और भारत के बीच में सिचुएशन देखा, पंजाब के कई क्षेत्रों पर पाकिस्तान का क्या हो गया? अटैक। और तुम जितना भी मीडिया में सुन लो हमारा डिफेंस सिस्टम ये कर दिया वो कर दिया, बिल्कुल किया है, हम इस बात को मानते हैं, नकारेंगे नहीं, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के साथ लड़ने में सक्षम था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कई जगह पे ड्रोन से हमला हुआ है, कई जगह पे बहुत सारे नुकसान हुए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अगर डिफेंस सिस्टम थोड़ा भी कमजोर होता तो नुकसान हद से ज्यादा होता, लेकिन नुकसान अभी भी हुआ है, तुमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। नुकसान अभी हुआ है, कई घर टूट चुके हैं, कई जगह पे ब्लास्ट हुआ है। अब मान लो 10 ड्रोन आ रहा है, उसमें से 2 भी अगर पार हो गया तो कहीं ना कहीं जाके तो फटेगा ही फटेगा, ठीक है। मिसाइल आ रहा है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर किसी घर पे लग गया तो घर टूटेगा ही टूटेगा। तो पंजाब में अभी कौन मुख्यमंत्री हैं? भगवंत मान। तो भगवंत मान ने अनाउंस किया है कि हम अपना एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। समझो, ये देश के लिए अपमानजनक बात है। अगर कोई राज्य अपना सुरक्षा खुद से करने लगा है, इसका मतलब केंद्र सरकार के लिए एक तमाचा है। मेरे नजर में एक किचक जिम्मेवारी है केंद्र सरकार का, और राज्य अगर बोल रहा है कि आप मेरा सुरक्षा कर रहे हैं, बात सही है, पर कंप्लीटली आप सुरक्षा, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों ऐसा हुआ? बिल्कुल हम मानते हैं उनके इस बात को, क्योंकि बॉर्डर कंट्रीज पे आपको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तगड़ा रखना पड़ेगा। आप बिहार तो छोड़ दो, बिहार तो नेपाल से सटा हुआ है। आप मान लो कोई स्टेट मध्य प्रदेश उठाएंगे तो मध्य प्रदेश में जो केंद्र सरकार का कंट्रोल होना चाहिए सुरक्षा को लेकर, और पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इसमें होना चाहिए। क्या दोनों समान रूप से चल पाएगा? क्या नहीं, दोनों में अंतर होना चाहिए। तो पंजाब सरकार का कहना है कि भले ही हमारा डिफेंस सिस्टम या जो भी है वो काम कर रहा था, पर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण काफी नुकसान हुआ है, और अभी तो युद्ध हुआ भी नहीं, ठीक है। कहना गलत नहीं है, क्या युद्ध हुआ? पूरी तरीके से नहीं हुआ। इस समय में इतना हमको नुकसान हुआ है, तो आगे चल के कितना नुकसान होगा अगर युद्ध हो गया कभी तक। इसलिए हम लोग अपने पैसा से, यानी राज्य सरकार अपने पैसा से क्या लगाएगा? एंटी ड्रोन सिस्टम उस राज्य में, ठीक है। ये अभी घोषणा किया है। तो यह एक तरह से समझ लो कि किसका मतलब अवहेलना हो गया केंद्र सरकार का यहाँ पे? 355 का, ठीक है। क्योंकि बाह्य आक्रमण से केंद्र सरकार सुरक्षा करने में नाकाम हो गया, तभी तो ऐसा घोषणा हुआ। चलो अगला है राष्ट्रपति शासन। कौन सा है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 356। तो आपातकाल का सिचुएशन यहां से यहां तक हो गया कंप्लीट। अब है राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। ध्यान देना, बच्चा मिक्स कर देता है दोनों को, राष्ट्रपति शासन और आपातकाल को मिक्स नहीं करना है। आपातकाल वहां लगेगा जहां पर बाह्य आक्रमण हुआ हो, आंतरिक अशांति की जगह अब सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, या नहीं तो युद्ध चल रहा हो देश में, तब लगेगा। और राष्ट्रपति शासन वहां लगता है जहां पर राज्य सरकार काम करने में क्या हो गया हो? विफल हो गया हो। इतना सा ध्यान रखना। अगर राज्य में संवैधानिक विफलता होती है, क्या होता है? संवैधानिक विफलता। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। क्या लगेगा? हाँ, कोई भी राज्य उठा लो, बिहार राज्य को ही उठा लेते हैं। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का सिचुएशन तुम देख रहे हो, ठीक है। आने वाले समय में यहाँ पर अराजकता फैल सकता है। मान लो फैल गया, तब क्या इसी मुख्यमंत्री के भरोसे छोड़ दिया जाएगा क्या? तो आंसर है नहीं। ऐसे सिचुएशन में केंद्र कंट्रोल कर लेगी। क्या? किस पर? राज्य पर। अभी रिसेंटली तुम देखा मणिपुर पर कंट्रोल कर ली। कौन कंट्रोल कर लिया? केंद्र सरकार। क्यों? क्योंकि वहां की राज्य सरकार कंट्रोल करने में अपने आप को मतलब अपना शासन चलाने में सक्षम नहीं है। तो एक ही लाइन याद रखना है, जब कोई राज्य सरकार शासन करने में सफल नहीं हो पा रही हो, या वहां पे संवैधानिक विफलता देखा गया हो कि केंद्र के कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है राज्य सरकार, या राज्य सरकार केंद्र के कानून को लागू नहीं करवा रहा है, अपने मनमाने तरीके से कुछ कर रहा है, या राज्य में अराजकता फैल गया हो, तब उस समय में राज्य सरकार को विघटित कर दिया जाएगा और सारा सत्ता किसके पास चला जाएगा? केंद्र के पास। आपातकाल में राज्य सरकार को विघटित नहीं किया जाता है, राज्य सरकार बना रहता है। राज्य सरकार भी सहयोग करती है, किसको? केंद्र सरकार को। लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार क्या होती है? खत्म हो जाती है। वहां सरकार रहेगा ही नहीं जब तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। अगर बिहार में आज राष्ट्रपति शासन लगता है तो बिहार सरकार जो देख रहे हो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और बिहार में सिर्फ सरकार का एक ही हिस्सा बचेगा, वो होंगे कौन? राज्यपाल। कौन होंगे? राज्यपाल। तो बिहार में शासन प्रमुख कौन हो जाएगा? राज्यपाल। और सत्ता किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाने का मतलब है किसके पास चला गया? केंद्र सरकार के पास।
तो राष्ट्रपति शासन के दौरान शासन कौन करता है? केंद्र। कौन करता है? केंद्र, राष्ट्रपति के नाम से। और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि सब चीज कार्रवाई करेगा जो उस राज्य में होगा। और प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, चलो, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? 356 कि राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है कि राज्यपाल के रिपोर्ट पर, ठीक है, राज्यपाल के रिपोर्ट पर, यानी राज्य में क्या चल रहा है यह राष्ट्रपति को रिपोर्ट कौन देता है? राज्यपाल। बताए ना, जैसे मान लो कि हम अपना आदमी कई क्षेत्रों में छोड़े हुए हैं, हम तो जाके देख नहीं रहे वहां कहां क्या हो रहा है, लेकिन वहां मेरा आदमी है जो वहां का सिचुएशन होगा। तुम तो यही करते हो अपने गांव में, मान लो तुम अपने गांव में एक दो दोस्त को रखा हुआ है, जो गांव में है, रखा हुआ नहीं है गांव में। अब गांव में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसको फोन करोगे, क्या चल रहा है जी, सुने ऐसा हुआ है, बोलेगा हाँ बात तो सही है ऐसा हुआ है, तो तुमको रिपोर्ट मिल गया ना। अब मान लो उसके कारण से तुमको अगर कोई खतरा है तो तुम चले जाओगे घर, या किसी को बोलोगे देखो मेरे घर पे जाके पूछवा है क्या हुआ है, तो रिपोर्ट मिल गया। ऐसे ही राष्ट्रपति अपना एक रिपोर्टर रखा है, कहाँ रखा है? राज्य में, जिसको कहते हैं हम राज्यपाल। राष्ट्रपति का जितना भी चीज होता है वो राज्यपाल देखते हैं एक राज्य में। तो राज्यपाल के रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देंगे? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो उस राज्य में जहां पे क्या हुआ हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ये सब पे ध्यान देना, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा। और अपने भाषा में इसको समझने के लिए कि राज्य सरकार अपने काम करने में विफल हो गई हो, सरकार नहीं चल पा रही हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो किसी भी प्रकार से, मान लो सरकार उस समय में बहुमत साबित करने में अनसक्सेसफुल हो जाती है, अचानक अब ये राज्यपाल को लगेगा कि जो सरकार चल रही है ये अल्पमत में आ गई है। देखो सरकार कैसे चलती है, कोई भी पार्टी जो बहुमत हासिल की है वो सरकार चलाती है, पर तुम जानते हो बहुमत में गठबंधन भी चलता है, दो तीन पार्टी मिलकर गठबंधन बनाया है, पर सरकार के काम काज से मान लो गठबंधन का कुछ अंग ऐसा है जो कि उसके साथ नहीं है, या कुछ उसके ही कुछ ऐसे एमएलए होंगे जो उसके साथ नहीं है, और राज्यपाल को ये बात पता चल गया है, या कोई कान भर दिया है, उसको एक बार परेड करवाइए तो राज्यपाल परेड करवाते हैं। परेड समझते हो ना, राज्यपाल अपने सामने में सबको गुजारेंगे फिर आपके पास बहुमत है कि नहीं है, अगर बहुमत नहीं है तो आपका सरकार उसी समय में क्या होगा? गिर जाएगा। तो अगर सरकार अभी गिर गया तो कौन कंट्रोल करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। उस समय में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्या यहाँ पे भी संवैधानिक विफलता आई कि नहीं आई? राज्य सरकार अगर गिर गई, वो बहुमत साबित नहीं कर पाया तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, कोई भी संवैधानिक विफलता किसी भी राज्य में होगा तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन कहीं पे भी लगा है, ठीक है, तो क्या इसके परमिशन की आवश्यकता पड़ती है? तो आंसर है हाँ, अनुमोदन 2 माह के अंदर मिल जाने चाहिए। कितने माह के अंदर? 2 माह के अंदर। ध्यान देना, आपातकाल में अनुमोदन कितने चाहिए थे? 1 माह के अंदर, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान 2 माह के अंदर। यानी प्रथम दृष्टा में राष्ट्रपति शासन कितने महीनों तक लग सकता है? 2 महीना तक। कितना महीना तक? 2 महीना या 60 दिन। क्या रहेगा? 2 माह या 60 दिन। 60 दिनों के अंदर इसको लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन मिल जाने चाहिए। अगर अनुमोदन मिल गया तो 6 माह तक लागू होगा। अगर अनुमोदन मिल गया तो कितने माह तक? 6 माह तक लागू होगा। अनुमोदन के बाद उद्घोषणा जारी होने के तारीख से कितने दिनों तक? 6 माह तक ये लागू रहेगा। और ये 6 महीना से अधिक बढ़ाया जा सकता है क्या? तो आंसर है हाँ, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 महीना के अंदर ही तुमको परमिशन ले लेना, मतलब अनुमोदन फिर से प्राप्त कर देना है लोकसभा राज्यसभा से, और कितने महीनों के लिए बढ़ जाएगा? 6 महीना और बढ़ जाएगा। और अधिकतम इसको घसीट कर हम 3 साल तक ले जा सकते हैं। कितना साल तक? 3 साल तक। हर 6 महीने में परमिशन लेना पड़ेगा, और ले लेकर कितना साल तक जा सकते हैं? 3 साल तक। मतलब आपातकाल में कोई समय सीमा बांधा हुआ नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति में समय सीमा बांधा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन 6 महीना तक लागू रहेगा, लेकिन 6 महीना के अंदर हमको परमिशन ले लेना है, और परमिशन अगर ले लिए तो अगले 6 महीना तक लागू होगा, फिर और अगले 6 महीना तक लागू होगा, और ऐसे 6 महीना कर करके कहां तक हम जेल लेके जा सकते हैं? 3 साल तक। अगर 3 साल के अंदर भी वहां का सिचुएशन सही नहीं होना है, हो पाया है, तब फिर इस पर कार्रवाई भी हो सकता है। आखिर कर क्या रही है, सिचुएशन सही नहीं हुआ है। ठीक है, वर्तमान में हम लोग ये याद रखेंगे कि अधिकतम कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 3 वर्ष। अधिकतम कितना? 3 वर्ष। एक बार में कितना लगता है? 6 माह। कितना लगता है? 6 महीना। बिना अनुमोदन का कितना रह सकता है? 2 माह। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो, अब अगला है राष्ट्रपति शासन के दौरान शक्तियों का प्रयोग केंद्र करेगा। ये तो ऑब्वियस है, कौन करेगा शक्तियों का प्रयोग? केंद्र। ठीक है, उतना दिमाग लगाना नहीं है। आपात के दौरान अनुच्छेद 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। 358 और 359, इससे अब सवाल आता है। अभी हम सिचुएशन बताए थे कि अगर आपातकाल लगी है कहीं पर
उस समय में तुम्हारा एक अनुच्छेद स्वतः ही उसी समय से समाप्त हो जाता है। वो कौन सा है? 19। कौन सा अनुच्छेद है? 19, जिसमें तुमको अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं तो तुम सब बैठ के क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। और सुन रहे हो तो एक संगठन बन गया है, ठीक है, जिसको क्लास कहता है, मेरा क्लास है, ठीक है। नहीं तो कोई भी यहाँ पे आके बैठ जाएगा, लेकिन ये क्या बोलते हैं? ये मेरा ग्रुप है, मेरा क्लास है। ये सब हम कर पा रहे हैं अनुच्छेद 19 के तहत। किसके तहत? 19 के तहत। ये रोड पे खड़ा होकर भी कर सकते हैं और हमको कोई रोक नहीं सकता है। रोड पे खड़ा होकर भी हम बोल सकते हैं, लोगों को सुना सकते हैं, लोग को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, सब कर सकते हैं। ये सब परमिशन मिला हुआ है अनुच्छेद 19 में। लेकिन आपातकाल के समय ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहा गया 358 में कि जैसे कहां कहा गया है? हाँ, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन स्वतः ही हो जाएगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आता है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद का निलंबन आपातकाल के दौरान स्वतः ही हो जाता है? मतलब खुद व खुद, ये कंडीशनल है कि अगर तुम घर से बाहर निकला तो मेरा बेटा नहीं है, अगर वैसा मम्मी बोलती है तो जैसे घर से बाहर कदम रखा नहीं होगा, ठीक है, बात खत्म हो गया, ठीक है। वैसा ही जैसे ही आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा? निरस्त। इसके लिए अलग से घोषणा की आवश्यकता नहीं है, डीएनए रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। हो गया कहानी खत्म। जैसे घर से बाहर रखा वैसे ही जैसे घोषणा हुआ अनुच्छेद 19 खत्म। लेकिन हमको मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक? 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, इनके बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और मुख्य रूप से मौलिक अधिकार जो मिले हुए हैं वो 14 से लेकर 32 तक है। कहां से कहां तक? 14 से लेकर 32 तक। तो बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। तो क्या सभी निरस्त हो गए? नहीं, 19 तो स्वतः ही निरस्त हो गया। बाकी अनुच्छेद अगर निरस्त करना चाहती है सरकार तो बाद में घोषणा के साथ करेगी। हम ये वाले अनुच्छेद को भी सस्पेंड कर रहे हैं, हम ये वाले अनुच्छेद को भी क्या कर रहे हैं? सस्पेंड कर रहे हैं। हम इसके अधिकारों को क्या कर रहे हैं? सीमित कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला अधिकार हम सीमित कर रहे हैं, ये बाद में घोषणा करना पड़ेगा, स्वतः ही समाप्त नहीं होगा। जैसे अनुच्छेद 19 में जो चीज था वो खत्म हो गया, लेकिन 18 में मान लो उपाधि देने का, तो क्या आपातकाल के दौरान आपातकाल अगर लागू है तो उपाधि मिल सकता है क्या? तो समाप्त हाँ मिल सकता है, जब तक ये घोषणा नहीं किया गया है हम इस अनुच्छेद को निरस्त कर दें। समझ में आया? अनुच्छेद 16 के तहत क्या था? अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता था ना, अवसर की समानता। तो जब तक ये घोषणा नहीं हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है, तो क्या अवसर की समानता को तुम्हारा अधिकार छीना जा सकता है क्या? नहीं छीना जाएगा। जितने भी अधिकार हैं सब लागू रहेंगे आपातकाल में। सिर्फ एक अधिकार कि तुम मुंह बंद करो और ग्रुप वगैरह नहीं बनाओगे, चौकड़ीबाजी नहीं करोगे, यही कहा गया। एक लाइन में अगर बोले तो चौकड़ीबाजी नहीं करेगा। चौकड़ीबाजी करोगे तभी 10 अपने को बताओगे ना जी, तुमको बताना बंद, मुंह बंद करके घूमते रहो, कुछ बोलोगे कि ना? कुछ नहीं, अपना अकेला निकलो रोड पे, आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप बना के 2 आदमी मारेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावे अगर कोई भी अनुच्छेद को निरस्त करना चाहती है सरकार तो क्या करना पड़ेगा? उसका घोषणा। ये किसमें कहा गया है? 359 में। आपातकाल के दौरान भाग 3 में कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 के तहत अन्य अधिकारों का निलंबन, ठीक है, समझ में आया? अनुच्छेद 358 में कहा गया 19 तो अपने आप निलंबित हो जाएगा, लेकिन अन्य अनुच्छेदों को भी निलंबित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 359, ठीक है, 359 के तहत। ये दोनों को अच्छे समझना। सवाल एग्जाम में कैसे आता है? सवाल एग्जाम में आएगा किस अनुच्छेद के तहत स्व अधिकार का स्व निलंबन का चर्चा किया गया है आपातकाल के दौरान? कौन सा अनुच्छेद होगा? 358। किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19, 20 और 21 के अलावे अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 359। कौन सा है? 359, ठीक है, अनुच्छेद 359। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? इसके लिए किसी विशेष उपबंध की आवश्यकता नहीं है। आपातकाल लागू हुआ, 19 खत्म, ठीक है। लेकिन 19 के अलावे जो अनुच्छेद हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। क्या खत्म करने का अधिकार है? आंसर है हाँ है। किस अनुच्छेद के तहत? 359 के तहत। अगर घोषणा नहीं करता है कि हम इस अनुच्छेद को निरस्त कर रहे हैं तो अनुच्छेद लागू रहेगा। दूसरी बात, इसके तहत ही ये कहा गया है आप किसी भी अनुच्छेद को लेकर, जो मौलिक अधिकार हैं आपके, उसके किसी भी अधिकार को लेकर आप न्यायालय उस समय में नहीं जा सकते हैं। हाँ, जब आपातकाल खत्म हो जाएगा आप न्यायालय जा सकते हैं कि इस समय में मेरे साथ ये हुआ, गलत हुआ, ठीक है। 19 को छोड़कर, 19 को लेकर आप न्यायालय में कभी नहीं जा सकते क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली खत्म होगा। लेकिन मान लो किसी का 15 का हनन हो रहा है, किसी का 14 का हनन हो रहा है, न्याय के समक्ष समानता, उसका हनन हो रहा है, तो तुम आपातकाल के दौरान न्यायालय नहीं जा पाओगे। आपातकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम न्यायालय जा सकते हो कि देखिए आपातकाल के दौरान
जो न्याय का समानता है वो हमको नहीं मिल पाया और इसके लिए हम न्यायालय में आए। लेकिन आपातकाल के दौरान नहीं। ये सब किसमें कहा गया है? 359 में। लेकिन 359 का भी औकात नहीं है कि दो अनुच्छेद तुमसे छीन ले। वो कौन सा है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को भारत में निरस्त नहीं किया जा सकता है किसी भी हालत में। 20 में क्या है? अपराध के फील्ड में दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये दोनों स्वतंत्रता तुमसे कभी भी छीना नहीं जा सकता है, ये स्वतंत्रता तुम्हारा लागू रहेगा। लेकिन इसके अलावे तुम्हारे स्वतंत्रता जो है वो छीने जा सकते हैं आपातकाल के दौरान। किसमें कहा गया ये सब? 359 में। ठीक है, इसके बाद 360। कौन सा है? 360। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल का घोषणा राष्ट्रपति करेंगे अगर देश में पैसा खत्म हो रहा हो, पैसों का संकट हो, देश बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया हो, तब राष्ट्रपति एक दिन आएंगे और प्रधानमंत्री को बोलेंगे जाओ 8 बजे जाके घोषणा कर दो कि देश में वित्तीय आपातकाल आ गया है। तो फिर आएंगे टीवी में प्रधानमंत्री और बोलेंगे कल से वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। ठीक है, क्या होता है वित्तीय आपातकाल में? वित्तीय आपातकाल में सारे पैसों का कारोबार क्या हो जाता है? बंद। अंधे अंधे जान नहीं दे। नहीं समझ में आया? पैसा तुम सुबह उठा एकदम अपना सारा पैसा निकाला, 1.5-2 लाख टका, बोलो बैंक में रख देते, मेरा ही तो अकाउंट है, गया बैंक में रख दिया, कुछ नहीं बोलेगा वो। ठीक है, रख दिया। अब अचानक से कल तुमको जरूरत पड़ गया 20 टका का, तुम जाएगा पर्चा लेके 20 टका, वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है। समझ में आया? वित्तीय आपातकाल के दौरान तुम बैंक से पैसा वगैरह नहीं निकाल पाओगे। कहीं पे भी जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो सब सिक्योर कर लिया जाता है। बैंक में पैसा रखा जा सकता है पर निकाला नहीं जा सकता है। सारे बैंक के ऊपर या जो मुख्य बैंक होगा उन सब के ऊपर एक सायरन लगा दिया जाएगा, उसमें लाल बत्ती जलता रहेगा 24 घंटा, जब तक देश वित्तीय आपातकाल के सिचुएशन में है। क्या भारत में ऐसा सिचुएशन कभी आया है? तो आंसर है नहीं। अगर वित्तीय आपातकाल लगता है, अगर ऐसा लागू होता है, इसको भी 2 माह के अंदर किसका अनुमोदन चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन चाहिए। पर अभी भारत में कभी लगा ही नहीं है, ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं है। एक बार आया था लेकिन मनमोहन सिंह के कारण वो बच गया। ठीक है, उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। 1991 का वो समय था जब भारत में वित्तीय आपातकाल लगने ही वाला था 1 सप्ताह बाद। ठीक है, और उस समय में इनके प्रयासों से उस समय में बच गया भारत और वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। और आज हम ठोक के कहते हैं कि भारत में कभी भी क्या नहीं लगा है? वित्तीय आपातकाल। पाकिस्तान जैसे देश में 2-3 बार लग चुका है, भारत में नहीं लगा। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पाते हैं? क्योंकि वैसा सिचुएशन था और उन्होंने हैंडल किया। आज के अगर शीर्षस्थ गण अगर उस समय में रहते तो 100% वित्तीय आपातकाल लगता। ठीक है, कोई नहीं बचा सकता। चलो, तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा किसमें है? 360 में। ठीक है, और अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा है? तो लिखोगे 0 बार, 0 बार। आपातकाल कितना बार लगा है? 3 बार आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन तो पूछेगा ही नहीं। हाँ, 134 बार लगा है, जनरली पूछेगा नहीं क्योंकि लगते रहता है। ठीक है, अभी तो 134 से भी ज्यादा हो गया होगा। मणिपुर में लगा है, ठीक है, तो अभी ज्यादा हो गया होगा, 135-36 हो गया होगा। ठीक है, सामान्यतः 135 के आसपास याद रखोगे अभी तक वित्तीय राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन से 2 बात और याद रखोगे कि पहला राष्ट्रपति शासन जो लगा था, ये जब डिटेल पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे, वो था पंजाब। कौन सा था? पंजाब। पहला राष्ट्रपति शासन पंजाब 1951 में, 1951 में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना राष्ट्रपति शासन के बगल में कि पहला राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। ठीक है, 1951। और अधिकतम राष्ट्रपति शासन जो है वो मणिपुर और यूपी में लगा है। ठीक है, 11 बार दोनों जगह लगा है। मणिपुर शायद अगर बढ़ गया हो इधर तो 134 ही है। ठीक है, ठीक है, तो हम तो पिछले बार डाटा कैसे लिखा दिए जी? इसी बार लिखे। अच्छा, ठीक है, गुड गुड। ठीक है, तो लिख लोगे। तो प्रथम राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया गया था 1951 में पंजाब में। और अधिकतम बार जो राष्ट्रपति शासन अभी तक लगा है वो है मणिपुर और यूपी, दोनों 11 बार लगा है। ठीक है, ये दोनों नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्या बिहार में 9 बार लगा है शायद। ठीक है, 8 बार देख लेना एक बार। बिहार में शायद जहां तक हमको याद है 9 बार लगा है। एक बार चेक कर लेना 8 है कि 9 है। ठीक है, 8 ही है, चेक करो तो एक बार। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितना बार है?
करो ना जी। हाँ, मणिपुर और यूपी 11 बार दोनों जगह लगा है। बिहार में कितना है? 8 बार, तो बिहार लिख लेना 8 बार। ठीक है, चलो रिपीट कर दें। अच्छा, अब हो गया, मतलब जो 100% तुमको याद रहने चाहिए, 3 अनुच्छेद पहले बता दिए हैं, 352, 356 और 360। ये तीनों एकदम कंठस्थ हो गया, 2 मिनट समय दोगे, कंठस्थ हो गया। इसके बाद हम लोग किस पर जाएंगे? 352 के डिटेल पर। यहां से सवाल तुमसे इससे पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो बताए हैं कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया, कौन सा गया है? ये वाला किस अनुच्छेद में ये कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का उद्घोषणा करने के लिए मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से बाध्य है? किस अनुच्छेद में? 352 के 3 में। 352 के 3 में एक अनुच्छेद ये याद रखोगे, इसके अलावा 355 याद रखोगे, ठीक है, और 358, 359। तो कितना हो गया? 5, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। इतना सा कम से कम याद रहना चाहिए। ऐसे पढ़ लिया है, समझ लिया है तो मेरे हिसाब से सब याद रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए आपातकाल किसमें है? 352। वित्तीय आपातकाल किसमें? 360। राष्ट्रीय शासन किसमें? 356। ये एकदम कंटेस्ट होना चाहिए। आपातकाल में जैसे घुसेंगे तो एक में है कंडीशन, कैसे कैसे लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 3 में क्या है? कैबिनेट के लिखित परामर्श की आवश्यकता है। ये 2 चीज अच्छे से याद रखना। उसके बाद राज्य का बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति के समय में केंद्र सुरक्षा करेगा, 355 में। किसमें है? 355, ठीक है। आपातकाल के दौरान 19 स्वतः ही निरस्त हो जाता है, 358। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो हो गया बेसिक, ये 3 जो हो गया बेसिक। उसके बाद जो ज्यादातर एग्जाम में, बढ़िया एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है? 358, 359। स्वतः ही निलंबित हो जाएगा 19, अनुच्छेद 19 किसमें? 358। ये भी पूछेगा कि स्वतः कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है, कौन सा? 19। और अन्य अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? 359 के तहत। लेकिन किसी भी कंडीशन में 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं हो सकता है, वो कौन सा है? अनुच्छेद 20 और 21। क्लियर है? चलो।